नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये मुद्दा एक बार सेटल हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार उठ रहा है। ये मुद्दा 2016 में अरविंद केजरीवाल ने ही उठाया था। तब उन्होंने एक RTI फाइल की थी। उन्होंने जब RTI फाइल की थी तो श्रीधर आचार्यलू जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, जो UPA सरकार के दौरान अपॉइंट किए गए थे। उन्होंने RTI को स्वीकार कर लिया। हालांकि इससे कोई मतलब अरविंद केजरीवाल को नहीं था कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है, कहाँ तक पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। उनके इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र है। लेकिन फिर भी ये जब CIC ने इसको स्वीकार कर लिया और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक करें, तब भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, इन दोनों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री ने 1979 में जो ग्रेजुएशन किया था उसकी डिग्री पेश की मीडिया के सामने। उसके अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी की 1983 में जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसकी डिग्री दिखाई। उसके बाद मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। उनकी डिग्री, प्रधानमंत्री की डिग्री सोशल मीडिया पर है, पब्लिक डोमेन में है, कहीं छिपी हुई नहीं है और उसके खिलाफ किसी अदालत का कोई जो है आदेश नहीं है कि ये गलत है या फर्जी है। उसके बाद दोनों विश्वविद्यालयों ने अपनी ओर से आधिकारिक रूप से जारी किया प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में, जो कुछ है, कब किया, किस विषय में किया, कितने नंबर से किया, ये सब कुछ ब्यौरा दिया। उसके बाद मामला गया, अभी जो है वो मामला चल रहा था गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट ने यही बात कही। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि जो जानकारी सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध है उसके बारे में आपने रिट फाइल क्यों की, और अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी इसको क्यों शुरू किया। देखिए, राजनीति में और जो कुछ भी हो, टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। किस समय आप क्या बोल रहे हैं, किस समय आप क्या कदम उठा रहे हैं। कई बार जो है अगर समय से पहले कदम उठाएं तो उसका उल्टा असर होता है, कई बार समय के बाद उठाएं तो उसका उल्टा असर होता है या मनमाफिक असर नहीं होता है। तो टाइमिंग का बड़ा महत्व। 23 मार्च 2023 इस तारीख को याद रखिए। राहुल गांधी को सूरत की अदालत से सज़ा हुई 2 साल की, और ये सज़ा मानहानि के मामले में हुई, जो उन्होंने प्रधानमंत्री और मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी 2019 में कर्नाटक की एक रैली में, उस पर उनको सज़ा सुनाई गई। उसके बाद जो होना था वो कानूनी प्रक्रिया थी कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट में फैसला आया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जो है उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी और इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी। चुनाव आयोग ने कहा कि अभी हमको जल्दी नहीं है चुनाव कराने की, क्योंकि 6 महीने का समय होता है। सीट वैकेंट डिक्लेयर होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग को चुनाव कराना होता है। अब मामला ये सब कुछ कानूनी है। 25 मार्च 2023, 25 मार्च 2023 अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और उसमें आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। ये सवाल क्यों उठाया अरविंद केजरीवाल ने? एक तो तात्कालिक कारण है और वो है राहुल गांधी का चुनावी मैदान से कानूनी वजहों से हट जाना। अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये मौका है कि अपनी जो है अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी जो योग्यता है उसको स्थापित करने का, कि राहुल गांधी के मुकाबले, नरेंद्र मोदी के मुकाबले मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैं सबसे ज़्यादा समझदार। अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी ने IIT और जो है IRS नहीं किया। अगर अरविंद केजरीवाल की तरह किया होता तो वो भी शराब घोटाला कर रहे होते, अभी गुजरात में बहुत पहले कर चुके होते। नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में या चुनावी राजनीति में पिछले 22 साल से हैं। 2001 अक्टूबर में वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से लगातार, पहले मुख्यमंत्री रहे 12 साल, 9 साल से प्रधानमंत्री हैं।
उनकी योग्यता को लेकर किसी ने सवाल नहीं उठाया, उनकी विचारधारा को लेकर, उनकी कामकाज की शैली को लेकर, उनके फैसलों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरह के सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन किसी ने, उनके सबसे बड़े क्रिटिक ने भी उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया। दुनिया के मंच पर उनकी जो अभी लेटेस्ट जो उनकी अप्रूवल रेटिंग आई है वो 76% है। दुनिया के इस समय सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रभावी नेता हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये सब नहीं दिखता, क्योंकि उनकी आंखों के सामने प्रधानमंत्री का सपना इस कदर हावी है कि उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, पहले उठाया असेंबली में, उसके बाद उसके बाहर बोले, और गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी बोले कि देश को जानने का हक है कि उसका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। अरे भाई, कितनी बार जानने का हक है? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार बताएं प्रधानमंत्री, तब मालूम होगा कि देश जान गया कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। और उसका कोई मतलब होता है क्या? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज़ विनर, साहित्य में उनका नाम, सामाजिक जीवन में उनका नाम, आज़ादी के आंदोलन में उनका नाम, कोई उनके बारे में और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो, उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी। वो ऑक्सफोर्ड गए थे लेकिन बिना डिग्री के लौट आए। पहले में मैंने जिक्र किया था इंदिरा गांधी का, विश्व भारती में गई, ऑक्सफोर्ड में समरविले कॉलेज में गई, लेकिन बिना कोई डिग्री लिए लौट आई। 16 साल देश की प्रधानमंत्री रही। इसके अलावा मौलाना आज़ाद की बात की मैंने, उन्होंने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन ली ही नहीं, शुरुआत से ही नहीं ली। देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। राजीव गांधी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, इंटरमीडिएट पास, इंटरमीडिएट करने के बाद पायलट का उन्होंने टेस्ट दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग हुई और पायलट बन गए। तो मामला क्या है? ये मुद्दा उठाया क्यों जा रहा है? एक तो मैंने कारण बताया राजनीतिक, दूसरा एक बड़ा गहरा कारण है, और वो हमारी सामाजिक सोच में निहित है। और सामाजिक सोच है अभिजात्य वर्गीय श्रेष्ठता का बोध। ये जो एलिटिस्ट माइंडसेट है, वो इस बात को पिछले 9 साल से स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसने गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में तो मोदी को किसी तरह स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो लुटियंस दिल्ली का नहीं है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा नहीं है, जो फर्राटेदार अंग्रेज़ी नहीं बोलता, ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेज़ी नहीं बोलता, वो कैसे देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? एक गरीब आदमी, गरीब परिवार से आने वाला, जिसकी माँ घरों में बर्तन साफ करके गुजारा करती थी, जो संघ के कार्यालय में झाड़ू लगाता था, जो चाय बेचता था, ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए और हम तमाम इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये जो अभिजात्य वर्गीय, ये जो अहंकार है, श्रेष्ठता का बोध है, ये इस बात को स्वीकार नहीं करने दे रहा है उन्हें कि कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। ये चिढ़, ये कुढ़न, ये परेशानी, ये विरोध, ये नफरत उसके कारण है कि कैसे कोई सामान्य व्यक्ति, जो लोग ऐसा बोलते हैं। और इस समय बाद, पहले ये मुद्दा उठाया था कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हल्ला मचाया इसका। उसके बाद उसने देखा कि इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी चुप हो गई। अब अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को पहले 16 में उठाया था, अब फिर से उठाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि 2024 नज़दीक आ रहा है, लोकसभा का चुनाव। उनको साबित करना है कि वो कुलीन व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। वो उनकी जो अभिजात्य वर्गीय जो संस्कृति है, जो समाज है, उसमें उनकी स्वीकार्यता है। मोदी की कैसे हो सकती है? ये माइंडसेट है जो मोदी की डिग्री के बारे में बार बार सवाल पूछता है, जवाब मिलने के बाद फिर सवाल पूछता है, अदालत से जवाब मिलने के बाद, फैसला आने के बाद फिर सवाल पूछता है। ये वही माइंडसेट है जो उनको चैन से जीने नहीं दे रहा है कि कैसे एक व्यक्ति, और उससे बड़ी समस्या हो गई है कि इस व्यक्ति पर लोग भरोसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि देश की जनता इस व्यक्ति पर इस कदर भरोसा कर रही है कि उसे लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया, और तीसरी बार भी उसे हटाने के मूड में तो कतई नहीं है। कितना बड़ा बहुमत मिलेगा, सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो 2019 में मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा, उतना मिलेगा, कम मिलेगा, इस सवाल पर बहस हो सकती है। लेकिन बहुमत नहीं मिलेगा, ये सवाल तो चर्चा में ही नहीं है। यही दरअसल दिक्कत है।
इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से मोदी की छवि खराब करो। तो कैसे करो? कभी अडानी का मुद्दा उठाओ, कभी अंबानी का मुद्दा उठाओ। 2019 में अंबानी का मुद्दा था, 2024 के लिए अब अडानी का मुद्दा है, उससे भी काम नहीं चल रहा है। राहुल गांधी को लगा कि इस मुद्दे को उठाने से बड़ी सहानुभूति मिलेगी, उसके बाद लगा कि उनकी सदस्यता गई, उससे सहानुभूति मिलेगी। तो कांग्रेस ने देखा दोनों से काम नहीं चल रहा है, तो कांग्रेस ने आखिरकार जो है राहुल गांधी की सज़ा जो है माफ़ कराने के लिए जो अदालत में जाने की जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल को धक्का और ज़्यादा इसलिए लगा है कि उनके दो मंत्री, उनके वरिष्ठ सहयोगी जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। किसी राजनीतिक आंदोलन के कारण नहीं, भ्रष्टाचार के लिए। और भ्रष्टाचार में ऐसा वैसा नहीं। अभी मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई करते हुए, बेल देने से इनकार करते हुए सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा कि ये मास्टरमाइंड है इस शराब घोटाले के, इन्हीं की देखरेख में ये हुआ है। इनको अगर जमानत दे दी तो ये देश छोड़कर भागेंगे तो नहीं। जो 3 टेस्ट होते हैं जमानत देने के लिए कि फ़्लाइट रिस्क तो नहीं है, दूसरे जो 2 पैमाने होते हैं कि क्या ये प्रभावित कर सकते हैं जांच को, तीसरा होता है कि क्या ये गवाहों को धमका सकते हैं या उनको जो है गवाही देने से रोक सकते हैं। दोनों पर अदालत ने कहा कि ये गवाहों को गवाही देने से रोक सकते हैं, जांच को प्रभावित करने की स्थिति में है। ये पहले ही एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का काम कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो साफ़ सुथरी छवि लेकर आए थे कि काजल की कोठरी में बाकी सब काले, सिर्फ मैं सफ़ेद, उनकी सफ़ेद कमीज़ पर इतने काले धब्बे हो गए हैं कि उसमें से सफ़ेद खोजना मुश्किल हो रहा है। तो ये चिढ़ जो है इस बात की है। तो कहाँ हमला करो? ये सबको मालूम है। मोदी खुद 1990 में, आज नहीं, 1990 में ये कह चुके हैं कि उनकी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम है। ये जो बीए और एमए की डिग्री की है उन्होंने, वो डिस्टेंस लर्निंग से की है, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी होती है उस तरह के कोर्स से की है। तो इसलिए उसको मुद्दा बनाओ, ये बताओ कि ये व्यक्ति जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। दरअसल मोदी ने किया यही है कि ये जो सफ़ेद कपड़े पहनकर घूम रहे थे, इनके अंदर की जो कालिमा है उसको सर्च लाइट डालकर पूरे देश को दिखा दिया है। उससे बेचैनी हो रही है। तो मोदी पर हमले का कोई ना कोई तरीका खोजते रहते हैं। पर सवाल ये है कि उन सब का असर तभी होगा जब जनता उनमें से किसी मुद्दे पर सुनने और मानने को तैयार होगी। ये हो नहीं रहा है, इसलिए हताशा और बढ़ रही है। इसलिए गाली गलौज पर उतर आए हैं। इसलिए गाली देने पर कहीं अदालत में न खड़ा होना पड़े, कटघरे में न खड़ा होना पड़े, इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाकर विधानसभा में इम्यूनिटी हासिल है, तो इसलिए वहाँ गाली दी जा रही है। तो ये सिलसिला 2024 तक चलता रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने और जो कुछ भी अच्छा काम किया हो, सबसे अच्छा काम किया है ये अभिजात्य वर्गीय अहंकार को चकनाचूर करके, कि केवल उन्हीं का अधिकार है इस देश पर राज करने का, केवल उन्हीं का अधिकार है इस देश को चलाने का, केवल उन्हीं को अधिकार है ये तय करने का कि इस देश में कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा। मोदी ने वो सारी स्थापित मान्यताएं तोड़ दी हैं। तो इसलिए मोदी से परेशानी हो रही है, इसलिए मोदी की डिग्री की बात हो रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। जो व्यक्ति 9 साल प्रधानमंत्री रहा और जिसके कार्यकाल की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, उसकी पढ़ाई पर आज सवाल उठाना, जब वो 2001 में मुख्यमंत्री बने थे उस समय सवाल उठाया गया होता तो फिर भी एक बात समझ में आती। और नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद की नौकरी के लिए कोई आवेदन नहीं किया था कि उनकी डिग्री देखी जाती कि बाकी जो आवेदक हैं उनकी डिग्री क्या है और मोदी की क्या है। ये जो है उनको पद मिला है जनता के समर्थन से, जनादेश से, जिसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री के पास ये बीए एमए की डिग्री न भी होती तब भी उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं था। इसलिए अरविंद केजरीवाल पानी पर लाठी मार रहे हैं, उसका कोई असर होने वाला नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।